हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ये कंपनी की बात करेंगे। अब ये कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है और एकदम इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये कंपनी पे जो है वीडियो बनाना चाहिए। अब ये कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 3000 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो 42 के पीई के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। अब सिर्फ पीई देखकर फायदा नहीं है, हमें जो है इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, कंपनी को समझना पड़ेगा और फिर जो है हम वैल्यूएशन पे थोड़ा बहुत कंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो अगर आप इसकी अर्निंग्स को देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी अर्निंग्स को जो है कंसिस्टेंट देखने मिल रही है हमें, एकदम कंसिस्टेंट लेवल पे। जिस तरीके से आप अगर बेक्टर फूड्स को देखोगे तो बेक्टर फूड्स बिस्किट्स के अंदर एक प्लेयर है जो कि 20% की कंसिस्टेंट कॉन्स्टेंटली ग्रोथ दे रहा है, तो उसी तरीके से आप देखोगे तो ये भी जो है कॉन्स्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ दे रहा है। इसलिए स्टॉक प्राइस के अंदर हमें जो है इतना अपसाइड देखने मिला और अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड पॉसिबल है। एक और चीज़ है कि Q2 के अंदर क्या हुआ कि इनके जो मार्जिन से इंक्रीज हो गए, जहाँ इनकी सेल्स 21% के लेवल पे इंक्रीज हुई, वहाँ इनकी प्रॉफिट ग्रोथ आप देखोगे तो 94% की थी। मतलब अगर आप देखोगे तो एकदम भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनके मार्जिन इंप्रूव हो गए। इनके मार्जिन पहले 23% के आसपास थे, वहाँ से फिर ये 27% के आसपास जाके चले गए और अभी इनके मार्जिन कुछ 29% के आसपास है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले जो है हम कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं कंपनी के बारे में, क्या कैसे चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने इनसाइड देकर रखा है, वो बात करेंगे। अब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स करता क्या है पहले वो देख लो। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स क्या करता है कि इसके जो है दो टाइप के मॉडल है, एक है ट्रिपल पी मॉडल और दूसरा है रिटेल वाला मॉडल। अब पीपीपी मॉडल जो होता है वो होता क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पीपीपी का मतलब होता है। अगर आप देखोगे तो कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप कर कर रखती है, यूजुअली ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है, तो आप देखोगे तो उसे जो है हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो है वो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास जाता है, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए फाइल करता है हॉस्पिटल्स के लिए। अब जितने ज़्यादा गवर्नमेंट टेंडर्स इन्हें मिलते हैं उतना ज़्यादा इनके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। अब ये करता क्या है कि ये बहुत सारे गवर्नमेंट्स के पास अप्रोच करता है, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अप्रोच करता है, जहाँ ये खुद जाकर अपनी डायग्नोस्टिक्स वाली जो लैब होती है वो जाकर सेटअप करते हैं और वहाँ जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इससे इनका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई भी दूसरी कंपनी को देखोगे जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर, हालांकि बिजनेस मॉडल पूरा अलग है लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। मैक्स हेल्थ केयर देखो, अपोलो हॉस्पिटल देखो, उनको जो है अगर कुछ क्लिनिक वगैरह चेकअप वगैरह करने होते तो वो खुद का हॉस्पिटल बनाते हैं, खुद बड़े बड़े केपेक्स करते हैं, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं, 2-3 हजार करोड़ के केपेक्स होते हैं इनके। तो अगर आप कृष्णा को देखोगे तो वो इनके केस में इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उसके अंदर जाके ही इनकी जो लैब्स वगैरह है वो सेटअप कर देते हैं और वहाँ से ही जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हें जो है इतना इशू जो है फेस करने नहीं देखने मिल रहा है। ये जो है दो दो आप अगर देखोगे तो दो ब्रांचेस के अंदर अपनी मेन डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पहला जो है वो है रेडियोलॉजी और दूसरा जो है वो है पैथोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर ये लोग कुछ 178 सीटी एमआरआई सेंटर्स हैं इनके टोटल, और 1400 के आसपास टेली रिपोर्टिंग सेंटर्स है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैथोलॉजी के अंदर इनके 121 के आसपास प्रोसेसिंग लैब्स है और 3000 के आसपास इनके कुछ कलेक्शन सेंटर्स है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से इनकी ग्रोथ जो है अच्छी खासी रेवेन्यू के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिल रही थी। और ये लोग जो है मैक्सिमम इनका बिजनेस जो है वो ट्रिपल पी मॉडल से ही आता है, पीपीपी मॉडल। तो उस मॉडल के अंदर हमें जो है मैक्सिमम टेंडर्स के लिए बिड करना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर आपको लैब्स वगैरह सेट करनी है तो ऑब्वियसली आपको बिडिंग तो करनी ही पड़ेगी। ऐसे कोई फ्री में तो आपकी कंपनी के पास आएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि यार सर आप जो है कंपनी चलाते हो, आप एक काम करो हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ और फिर आप आपकी लैब सेटअप करो, ऐसा तो होगा नहीं। ऑब्वियसली आपको टेंडर्स के लिए बिड करना पड़ेगा। तो ये टेंडर्स के लिए आप जो बिड कर रहे हो उसमें आपका जितना ज़्यादा बिड विन रेशियो होता है उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होता है। तो बिड विन रेशियो इस कंपनी का कुछ 75% के आसपास है। कल जो है मैं कुछ स्किपर का बिजनेस मॉडल एनालाइज कर रहा था, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर आती है। उसका जो बिड विन रेशियो है वो सिर्फ 30% के आसपास है अगर आप देखोगे। तो 75% का बिड विन रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्किपर का मैनेजमेंट अपने 30% वाले रेशियो को भी बहुत अच्छा बता रहा था और 30% का रेशियो जो है खराब नहीं है, बहुत डिसेंट है। तो 75% का तो बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें तो H1 के लेवल पे भी हमें जो है 21% का रेवेन्यू इंक्रीज देखने मिला है। एबिटा के अंदर 48% का इंक्रीज देखने मिला है क्योंकि मार्जिन इंप्रूव हो गए, और पैट के अंदर 49% का इंप्रूवमेंट देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रोथ मोमेंटम इस बिजनेस के अंदर चलता ही जा रहा है।
और उसके बाद बात करें तो अब इस बिज़नेस ने, अब जैसे कि हमने पहले बात किया कि पहला जो मॉडल है इनका ट्रिपल पी मॉडल है। अब दूसरा जो इनका मॉडल है वो है रिटेल सेगमेंट के अंदर मॉडल। अब रिटेल सेगमेंट के अंदर ये लोग जो गवर्नमेंट वाला बिजनेस है इनका, ट्रिपल पी मॉडल वाला बिजनेस है, उससे ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब फायदा क्या है कि इनके रेवेन्यूज बस गवर्नमेंट टेंडर्स और इसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हालांकि इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले मॉडल से ही आते कि ये वहाँ पे जाके लैब सेटअप करते हैं और वहाँ पे जो है ये जो भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो है इन्हें फीस मिलती है। जैसे कि अगर मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं जाके कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और वहाँ कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की लैब है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, जो भी डायग्नोस्टिक्स वगैरह वाली सर्विस है मुझे चाहिए होगी मैं वो करूँगा और ऑन दी स्पॉट उन्हें जो है वो फीस पे करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई और फीस पे करता है, उन्हें जो है डायरेक्ट कस्टमर्स जो है वही फीस पे करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से वो ये मॉडल से भी थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और रिटेल सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी रेवेन्यूज के अंदर आ जाता है और एक ही चीज़ पे रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट टेंडर्स कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, कल को कुछ हो जाता है कि यार आपकी कंपनी का बिड रेशियो जो है कम हो जाता है, बिड विन रेशियो, तो दिक्कतें आ सकती है, इसलिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात लगी मुझे बिजनेस के अंदर। तो रिटेल सेगमेंट के अंदर ये जो है B2C सेगमेंट को भी कैटर कर रहे हैं, B2B सेगमेंट को भी कैटर कर रहे हैं, और ये लोग जो है टेक एनेबल्ड सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है इनकी सर्विसेज जो है लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट अब चीज़ क्या होती है मैं ये बताता हूँ कि अभी रिसेंटली इन्होंने जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करी है अपुल की हॉस्पिटल्स के अंदर। अब अपुल की हेल्थ केयर के अंदर इन्होंने जो है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इनके जो स्कोप ऑफ एक्सपांशन है अगर आप देखोगे तो पहले इनका सिर्फ रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में था, अभी ये जो है इंक्रीज होकर कैंसर और कार्डियक केयर वाले हॉस्पिटल्स के अंदर भी चले गए, जहाँ ये लोग जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने जो है 23.53% का जो है स्टेक अक्वायर किया है इस कंपनी के अंदर, और अगर आप देखोगे तो ये जो है इनके एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक्स पार्टनर हो गए हैं अगले 30 साल के लिए। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी अगर आप देख सकते हो कंपनी का, तो अगले 30 साल से अपुल्की के साथ पार्टनरशिप करके इन्हें जो है कॉन्स्टेंटली रेवेन्यूज़ वगैरह जो है आते रहेंगे, और अपुल्की जो है अपने हॉस्पिटल जो है इंडिया के अक्रॉस इंक्रीज भी कर रहा है, कुछ 10+ हॉस्पिटल जो है वो इंडिया के अंदर खोल रहा है। तो ये एक और चीज़ है। इसके साथ साथ ये अपुल्की के साथ अभी ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी वजह से इन्हें जो है मार्जिन्स इंप्रूवमेंट भी देखने मिलेगा, क्योंकि अपुल्की के अंदर जो प्राइसिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल के अंदर बताया था कि CGHS स्कीम के अंदर इनके जो मार्जिन होते हैं वो कंपैरेटिवली हाई होते हैं। अगर ये नॉर्मल अपनी प्राइसिंग वगैरह करेंगे उसमें जो है इन्हें ज़्यादा बेटर प्राइसिंग मिलती है ये वाले स्कीम में, तो जो कि इनके मार्जिन्स को एक इंप्रूवमेंट दे देता है और ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, बॉटम लाइन के अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने मिलता है, और एट द एंड फिर आपकी कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपकी कंपनी के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो है ये इनके एक्सक्लूसिव डायग्नोस्टिक्स पार्टनर रहेंगे, और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो अपुल्की हॉस्पिटल जो है अर्बन रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है और एकदम डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इनका जो रिटेल प्रेजेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और इनकी सर्विसेज वगैरह भी एक्सपांड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग जो है सिर्फ पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी नहीं, ये लोग कार्डियक केयर और कैंसर वाले सेगमेंट के अंदर भी जा रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है यूनाइटेड इमेजिंग और मेडिका बाजार के साथ। अब ये पार्टनरशिप के लिए इन्हें जो है अगर आप देखोगे तो ये लोग इसके थ्रू भी एक्सपेंशन कर रहे हैं कुछ, यहाँ पे ये लोग 35+ कटिंग इमेजिंग सेंटर्स ओपन कर रहे हैं T1, T2 और T3 सिटीज़ के लिए। अब इनके कॉनकॉल के अंदर मैक्सिमम यही फोकस है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एक और कंपनी है ये डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर, उस कंपनी का नाम है लालपत लैब्स। अब लालपत लैब्स जो है, जितना मैंने उनके कॉनकॉल के अंदर पढ़ा था, लालपत लैब्स पे मैं सोच रहा हूँ एक और वीडियो लेकर आऊँ तो ताकि हम दोनों कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं और हमें जो है डायग्नोस्टिक सेगमेंट का जो है एक पूरा कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी मैंने उन्हें देखा कि ये लोग जो है T2, T3 और T4 सिटीज़ जो है वहाँ जो है इनका मैक्सिमम फोकस कर रखते हैं, क्योंकि T1 सिटीज़ के अंदर ऑलरेडी आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हो गया, वो ऑलरेडी डायग्नोस्टिक सर्विसेज वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये लोग जो है T2, T3 सिटीज़ के अंदर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टोटल 300+ करोड़ की जो है वो पार्टनरशिप है, और अगर आप देखोगे तो मेडिका बाजार जो है वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट B2B हेल्थ केयर सप्लाई चेन सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, और यूनाइटेड इमेजिंग जो है एक ग्लोबल लीडर है इन दी इमेजिंग टेक्नोलॉजीज। फिर अगर आप देखोगे तो कृष्णा का जो है एकदम पैन इंडिया प्रेजेंस है। अगर आप देखोगे तो वेस्ट के अंदर 31% के आसपास है, साउथ के अंदर 21% के आसपास है, नॉर्थ के अंदर 35% और ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो 13% के आसपास का है। टोटल इनके कुछ 150+ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इनके जो है प्रेजेंस है पूरे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो।
फिर उसके बाद बात करें तो इनके कुछ सेंटर्स जो है अभी भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी चल रही, केपेक्स वगैरह भी चल रहे, काम भी चल रहा है, नए सेंटर्स ओपन भी कर रहे हैं। तो ग्रोथ वाइज ही कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली अपने रेवेन्यूज़ वगैरह जो है ग्रोथ कर रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो गाइडेंस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या दिया हुआ है, क्योंकि गाइडेंस जो होता है किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो गाइडेंस की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 25% रेवेन्यूज़ का जो है वो गाइडेंस देकर रखा है कि ये अपनी टॉप लाइन जो है 25% के लेवल पे इंक्रीज करेंगे। बट अगर आप देखोगे तो 25% का लेवल का जो गाइडेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है ये 2 से 3 सालों के लिए देकर रखा है। तो 25% का अगर हम गाइडेंस ले, ऐसे तो यूजुअली मैंने देखा है कि मैक्सिमम कंपनीज के मैनेजमेंट जो है वो कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं, और कृष्णा के केस में तो मैंने ये देखा ही है कि गाइडेंस थोड़ा कंजर्वेटिव होता है और अचीवेबल जो होता है रेवेन्यूज वो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यार 25% से ज़्यादा ही एक्वायर होगी, क्योंकि अभी इन्होंने जो है 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी की है, तो हो सकता है उससे जो है ज़्यादा ही रेवेन्यूज देखने मिले हमें। अभी स्टॉक का पी कुछ 42 के आसपास है, तो फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे तो वो और रिड्यूस भी हो जाएगा। 25% रेवेन्यूज़ अगर हम अज्यूम करें, और फिर इसके साथ साथ इन्होंने जो है 30% का मार्जिन के लिए गाइडेंस दिया है। अभी मार्जिन को 29% के आसपास है, तो 30% का मार्जिन अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं और इनका अपुल्की हॉस्पिटल्स के साथ CGHS स्कीम के अंदर प्राइसिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली इनके मार्जिन वगैरह इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बिजनेस को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इसके पी को जो है कुछ और ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। आप पी का कैलकुलेशन जो है खुद कर सकते हो, सिर्फ आप एस्टिमेट्स वगैरह लगा सकते हो। मार्जिन का गाइडेंस इन्होंने दिया हुआ ही है, तो आप ऑलरेडी बचे हुए नंबर्स को कंक्लूड कर जो है वो कर सकते हो। या फिर अगला वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ लालपत लैब्स वाला, उसके अंदर जो है हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के फॉरवर्ड पी क्या है। उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मैं यार आपको बता भी दूँ कि फॉरवर्ड पी वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर फॉरवर्ड पी लिख देना। फिर उसके बाद बात करें तो अगर हम रिसीवेबल्स की बात करें तो यार ये कंपनी के अंदर अगर आप इनके बैलेंस शीट में देखोगे तो रिसीवेबल्स का थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इनके रिसीवेबल्स एकदम से 246 करोड़ के आसपास आ गए। अब ये क्यों हो गया है, क्योंकि एक स्टेट है वहाँ पे जो कुछ 2 स्टेट्स के आसपास है, वहाँ पे इनके कुछ रिसीवेबल्स हटके हुए हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि वहाँ से इनके रिसीवेबल्स वगैरह जो है वो आगे जाकर थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे, तो इतना दिक्कत नहीं होगा। बट स्टिल ये रिसीवेबल वाला प्रॉब्लम है जो कि आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि 256 करोड़ के आसपास के रिसीवेबल्स है और इनके रेवेन्यूज ही कुछ 590 करोड़ के आसपास है। तो यार ये थोड़ा मॉनिटर करने वाली चीज़ है, देखना पड़ेगा। ऐसे तो कंपनी ने अपने मैनेजमेंट के अंदर बोला है कि बैड डेट्स तो नहीं होगा, बट स्टिल मॉनिटर करते रहो। फिर उसके बाद बात करें तो ये कुछ 170 करोड़ के आसपास का FY25 के अंदर केपेक्स करेंगे। और अगर आप देखोगे तो ये दूसरे स्टेट्स के अंदर भी अपने ऑपरेशंस एक्सपांड कर रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने झारखंड, आसाम, महाराष्ट्र, MP और ओडिशा के अंदर इन्हें जो है मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मिला है। और ये लोग कुछ 45 रेडियोलॉजी सेंटर्स, एक पैथोलॉजी लैब और 731 कलेक्शन सेंटर जो है वो फोकस करने वाले T2 और T3 सिटीज़ के अंदर, अभी कुछ FY25 और 26 के अंदर। फिर इसके बाद इस कंपनी के जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए, जितना हमें मार्जिन्स का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स का ट्रेंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, मार्जिन्स इंप्रूव हुए, इसके पीछे जो है एक और रीज़न है। पहले ये कंपनी क्या करती थी कि ये कोई भी डायग्नोस्टिक्स लैब्स वगैरह जो है वो दूसरे सिटीज़ के अंदर सेटअप करती थी, तो ये लोग क्या करते थे, उसके ऑपरेशंस वगैरह जो है वो आउटसोर्स कर रखते थे, कि बाहर की जो एक टीम होती थी, जो कि एक स्पेसिफिकली टीम होती थी जो कि आती थी और पूरे ऑपरेशंस वगैरह देखती थी, जिन्हें पूरा नॉलेज होता था। लेकिन अभी इनका जो नॉलेज है इस फील्ड के अंदर और इंक्रीज होते जा रहा है, ऑपरेशंस का इन्हें आइडिया आते जा रहा है, इसलिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने ये आउटसोर्सिंग बंद कर दिया है। क्योंकि ये आउटसोर्सिंग करते थे तो उन्हें जो है एक स्पेसिफिक फीस भी देनी पड़ती थी। ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग जो है वो फ्री में नहीं होती है, तो ये लोग जो है उन्हें स्पेसिफिक फीस वगैरह भी दे रहे थे। लेकिन अभी ये लोग जो है खुद आउटसोर्स कर रहे हैं, खुद जो है कंपनी को एक्चुअली एक्सपर्टीज़ भी आ गया, ऐसे मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला है। तो इसलिए जो है उन्होंने वो जो आउटसोर्सिंग चल रहा था वो भी कम करवा दिया। तो इसलिए आप देखोगे तो इसलिए मार्जिन के अंदर भी जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। बाकी ये लोग टेक्नोलॉजी वगैरह पे भी फोकस कर रहे हैं, पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक करने के लिए। और इनका राजस्थान का टेंडर वाला भी कुछ इशू चल रहा था, अगर आप देखोगे तो इन्होंने इनके कॉन कॉल के अंदर वो भी हाईलाइट किया था। और रिसीवेबल डेज जो है आगे जाकर कुछ 90 डेज़ के आसपास आ जाएंगे ईयर एंड तक, तो वो भी एक और ट्रैक करने वाली चीज़ है। अब इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ आपके रिसीवेबल्स ट्रैक करते रहो। 2 स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी इस कंपनी ने की है, तो ये भी एक पोटेंशियल दिखा रहा है इस कंपनी का। इंटरेस्टिंग कंपनी है। हम इस कंपनी को लालपत लैब्स के साथ भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि यार डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर आपकी बेटर कंपनी कौन सी है। बट जिस हिसाब से ये कंपनी गाइडेंस दे रही है और जिस हिसाब से क्लैरिटी दे रही है इन्वेस्टर्स को, तो उस हिसाब से तो डिसेंट ही लग रही है ये। अगर आप देखोगे तो डिसेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है। और फिर पीई के अंदर भी जो है हमें री रेटिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पीई वाइज भी है ये जो कंपनी है वो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लग रही है।
पी रे रेटिंग के हिसाब से। फिर अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स अगर 30% के आसपास चले जाते हैं तो ये भी एक ट्रैक करने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि उसके वजह से हमें जो है पीएटी के अंदर अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर लेवल पे ग्रोथ देखने मिलेगी, जिसकी वजह से ईपीएस के अंदर भी जो है एक्सपांशन होगा। अभी के हिसाब से तो डिसेंट कंपनी है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। ट्रैक करते रहो इस कंपनी को, देखते रहो कि ये जो गाइडेंस दे रही है कंपनी वो अचीवेबल है क्या, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कंपनी जो है अपनी दी हुई गाइडेंस जो है वो अचीव कर रही है तो फिर पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको इसका बिजनेस मॉडल समझ आता है तो। बाकी इनका बिजनेस मॉडल ऐसे तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है समझने के लिए। दूसरा वीडियो आएगा लालपत लैब्स के ऊपर, वो भी देख लेना, तो आपको जो है दोनों कंपनीज का जो है पूरा आइडिया लग जाएगा, और हम वीडियो के एंड में उन्हें जो है कंपैरिजन भी करेंगे उन दोनों कंपनीज का। फिर उसके बाद अगर आप कृष्णा के दो वीकनेस की बात बताऊँ मैं, तो एक इनकी जो वीकनेस है वो रिसीवेबल्स प्रॉब्लम है, जो कि वो सॉर्ट आउट होगा नहीं होगा वो आगे हमें देखना पड़ेगा। और एक और जो है वो ये है कि इनका जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इनके रेवेन्यू जो है वो पीपीपी मॉडल से ही आते हैं, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपका डिपेंडेंसी है, तो पेमेंट्स वगैरह के अंदर आने में थोड़ा डिले हो जाता है, बजट कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ ये लोग टेंडर्स वगैरह फाइल करते, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए फाइल करते, तो उनका जो बिड विन रेशियो है वो भी मेंटेन होना चाहिए, रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अब ये कुछ रिस्क है इस कंपनी के साथ साथ। बाकी अगर आप इसकी क्रेडिट रेटिंग भी जाकर कंपेयर करोगे, क्रेडिट रेटिंग भी जाकर चेकआउट करोगे, तो क्रेडिट रेटिंग के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही कुछ बताया कि रेवेन्यू वाइज कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, ये कुछ पॉजिटिव बात है। बाकी इन्होंने अपनी मार्केट पोजीशन भी पीपीपी डायग्नोस्टिक सेगमेंट के अंदर अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है, और इनका ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस भी अच्छा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे कि इन्होंने क्रेडिट रेटिंग के अंदर भी हाईलाइट किया हुआ है कि इनका बिड विन रेशियो जो है वो अच्छा खासा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनके कुछ क्रेडिट चैलेंज ये है कि इनके जो ऑपरेशन है अभी एक्सपांशन वगैरह कर रहे हैं, तो वो थोड़े जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये थोड़ी एक देखने वाली चीज़ है। फिर डेट वगैरह जो है कंपनी के पास इतना ज़्यादा तो नहीं है, ऐसे तो टॉलरेबल लेवल पे डेट है, 216 करोड़ के आसपास का डेट है, जो कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि टॉलरेबल है, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस डेटर वाली चीज़ जो है और आपका गवर्नमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट वाला जो सीन है, वो एक दो चीज़ जो है आपको हाईलाइट कर दी मैंने कि ये कुछ वीकनेसेस है इस कंपनी की। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है कि यार आपने कुछ नई कंपनी के बारे में सीखा या नई इंडस्ट्री के बारे में सीखा है, तो ये वीडियो को जो है वो आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।